हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम डॉल बनाना सीखने वाले हैं। ये एज इट इज़ हम इस तरह की 10 इंच डॉल बनाने वाले हैं। इस तरह की डॉल हम सीखने वाले हैं। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैम आप हमें डॉल बनाना सिखाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी नई नई वीडियो डाली है, जो मतलब लॉन्ग वीडियो डाली है और सिखाया है उसमें बनाना। तो जैसे मैं पहले 8 इंच की डॉल बनाना बताने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो मैं ये 10 इंच की डॉल है, ये हम बनाना सीखेंगे। और इसके लिए ये देखिए, मैं एक बार नाप के बता देती हूँ आपको। ये हमारी डॉल जो है, हमने 10 इंच का बोला है, तो हम 10 इंच की ही डॉल बनाना सीखेंगे। ये देखिए 10 इंच तक है यहाँ, और इसके कर्ली हेयर है। ये हम एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे, इसकी ड्रेस बनाना ये सब बताएंगे। तो ये लॉन्ग वीडियो है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि बहुत 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका फेस, हैंड और लेग्स ये बनाना सीखेंगे हम। और सेकंड पार्ट में हम ड्रेस और हेयर, और ये हेयर के क्लिप वगैरह, और आईज, लिप्स, ड्रेस वगैरह ये सब हम सीखेंगे। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं। अभी एक एक आप स्टेप्स अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, तो आप एज इट इज़ बना पाएंगे डॉल को। और इसके लिए देखिए, ये हमने जो यान लिया है, ये ड्रेस के लिए तो 4 प्लाई एक्रेलिक यान है, और जो बॉडी के लिए लिया है, फेस पर, हैंड पर और लेग्स पर, ये हमारा कॉटन यान है, और ऑफ वाइट कलर लिया है मैंने। तो ये सारा मैंने शुरू से ही मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो हम शुरू करते हैं डॉल बनाना। और ये देखिए, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो वगैरह बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो जिसे हमने हेयर की भी अलग से वीडियो डाली है, ये शूज़ की डाली है, और आइज़ की डाली है, ये इस तरह से। तो मैं जल्दी ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, जिनको भी बनवाना हो डॉल वगैरह, तो आप अच्छे से, या फिर कुछ भी बनवाना हो, तो मैं तो डॉल के ही आर्डर मेरे पास आते हैं। तो जैसे आप कहीं भी हो तो शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, और आप डॉल बनवाइए बिल्कुल। तो मैं व्हाट्सएप नंबर जल्दी ही शेयर करूँगी। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जाकर देखिएगा, और वहाँ से भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उस पर आप जाके इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे, मेरे पेज पर जाकर आप मुझे DM पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब तक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ ही जाएगा। तो इसके अलावा मुझे एक ये बनी वाला वीडियो, ये भी मुझे लॉन्ग वीडियो, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है तो कि मैडम आप हमें ये बनी बनाना भी सिखाएं। इसके ये लॉन्ग जो ईयर है, इस तरह वाला, तो मैं ऐसा मिलता जुलता मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी ये भी। तो इसकी भी जल्दी ही मैं इसका भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए हम डॉल की लॉन्ग वीडियो ये बनाना शुरू करते हैं, 10 इंच की डॉल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 10 इंच की डॉल। ये वाली डॉल जो है हमारी, यह 11 इंच की है। ये देखिए 11 इंच की डॉल है हमारी, और हम इसको बनाएंगे 10 इंच में। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फेस, हैंड, लेग्स, और शूज़ वगैरह का कलर, ड्रेस का कलर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो 11 इंच की डॉल को हम 10 इंच में बनाना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए ऑफ वाइट कलर लिया है मैंने फेस के लिए, और ये वर्धमान का कॉटन यान है, और ये है 2.5 mm का क्रोशिया हुक है, 2.5 mm का। और ये सीजर चाहिए, और इसमें भरने के लिए कॉटन चाहिए, और एक दूसरा कलर और चाहिए। और जैसे आँखों के लिए ब्लैक कलर चाहिए, होठ के लिए यह लाल कलर, तो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो बालों का कलर भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेस से शुरुआत करेंगे। ऑफ वाइट कलर है ये। हम सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। थ्रेड को हम ऐसे लेंगे, हुक को इसमें इंसर्ट करके ऐसे निकाल के एक चेन बनाएंगे। अभी एक तरफ 2 धागे हो जाएंगे, एक तरफ 1, और इसको हम ऐसे 6 सिंगल क्रोशिया बनाने वाले हैं। 1 2 3 4 5
और यह 6। ये देखिए, एक इस धागे को हम खींच देंगे, छोटे वाले धागे को खींच देंगे और जो पहली सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है उसमें से इसको स्लिप स्टिच करके निकाल देंगे और दोनों धागे को टाइट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर 6 के हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। राउंड 2 में, फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया थे और सेकंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया हुए हैं। और अब हम इसमें लगा देंगे मार्कर। एक एक में 2-2 बार बनाए हैं हमने, तो इसलिए 12 हो गए हैं। हर लाइन में हमें 6 से 6 इंक्रीज़ करना है। और अभी हम बना रहे हैं डॉल का फेस बना रहे हैं। ये हमने इसमें मार्कर लगा लिया और अब हम बना रहे हैं 18 सिंगल क्रोशिया। उसमें भी हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम राउंड 3 बनाने जा रहे हैं। तो दूसरे राउंड में हमारे पास थे 12 सिंगल क्रोशिया। अब तीसरे राउंड में हम एक में एक बनाएंगे, एक में 2 बनाएंगे। तो ये मैंने एक में एक बना लिया है। एक में अब मैं अगले वाले में मैं 2 बना रही हूँ, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर एक में एक बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया में एक अगले सिंगल क्रोशिया में 2। इस तरह से हम ये अपना राउंड पूरा करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया राउंड 3 में। अभी 2 बनाए, अब फिर से मैं एक बनाऊंगी, फिर 2 बना रही हूँ, फिर एक, फिर इसमें हम 2 बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर इसमें 2। ये राउंड 3 हमारा चल रहा है। फिर इसमें एक बनाएंगे, फिर इसमें 2 बनाने थे हमें। यहाँ हमारी लाइन कंप्लीट होती है। थर्ड लाइन, फोर्थ राउंड में हम अभी जैसे इसमें 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। फोर्थ राउंड में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो हम एक चेन में अब ये 2 बना रहे हैं। ये 2 बनाए हमने, फिर अगली चेन में एक और अगली चेन में एक, फिर अगली चेन में 2, फिर अगली चेन में नेक्स्ट चेन में एक, फिर नेक्स्ट चेन में एक। इस तरह 2 बार 1-1 बनाएंगे और फिर इंक्रीज़ करेंगे एक चेन में, फिर अब 2 बार बनाएंगे। यदि आप बिगनर हैं तो आप गिनते जाइए, आपके 24 होने चाहिए यहाँ से यहाँ तक। फोर्थ राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो हम ये अपना राउंड पूरा करते हैं फोर्थ वाला। ये देखिए, राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 5th बनाने जा रहे हैं और 5th में भी हम इंक्रीज़ करेंगे 6th। हर लाइन में हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं। तो हम इसमें 2 बनाएंगे। ये 2 बार हमने बनाया, इसमें इंक्रीज़ किया मतलब। और अगली 3 चेन में हम 1-1 ही बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये 3 अलग अलग चेनों में मैंने 1-1 बनाया। फिर अगली में हम फिर एक चेन में 2 बार बनाएंगे, यानी हमने इंक्रीज़ किया है। ये इंक्रीज़ हो गया। अब अगली 3 चेन में 1, 2, 3 बार हमने 1-1 बनाया। फिर अगली में फिर हम इंक्रीज़ करेंगे एक चेन में 2 बार। इस तरह से हम यह 5th राउंड पूरा करेंगे। ये एक चेन में 2 बार हो गया। तो यहाँ आकर हमारा राउंड पूरा होगा 5th वाला। इसमें हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, राउंड 5th हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब राउंड 6th हम बनाने जा रहे हैं। 6th में भी हम 6 इंक्रीज़ करेंगे। ये पहली सिंगल क्रोशिया में हमने ये एक चेन में 2 बार लिया। अब अगली 4 चेन में हमें अलग अलग 1-1 बनाना है। तो 1, 2, 3 और
4, ये 4 हो गए अलग अलग चेन में। अब अगली चेन में फिर हमें इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से छठा राउंड में पूरा करती हूँ। इसमें हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से यहाँ आकर कंप्लीट करेंगे 6th राउंड। देखिए राउंड 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 7 राउंड बनाने जा रहे हैं। पहली सिंगल क्रोशिया में हम इंक्रीज़ करेंगे। इसमें ये पहली सिंगल क्रोशिया, इसमें हमने 2 बनाए, इंक्रीज़ हो गया। अब अगली 5 चेनों में हमें 1 1 बनाना है 5 बार, यानी 5 बार अलग अलग चेन में 1 1 बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 4, ये देखिए 5, ये 5 अलग अलग चेनों में 1 1 बनाया। अब अगले में फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। 7वां राउंड चल रहा है हमारा, ये हमने इंक्रीज़ कर दिया। इस तरह हम पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे 7वां राउंड। और इसमें हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया यहाँ आने के बाद में। तो हम ये 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 7 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब हम 8th राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम पहली सिंगल क्रोशिया में 2 बार बनाएंगे। और अगली सिंगल क्रोशिया से हम अगली चेन से हम 6 चेन तक 1 1 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 अलग अलग चेन में बनाए हैं मैंने सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। 7th में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। 1 में 2 बनाए हमने। अब फिर से हम 6 चेन में अलग अलग बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 6 चेन में अलग अलग। और फिर यहाँ पर हम फिर से 1 चेन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम ये अपना 8th राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ आकर इसमें हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया होंगे यहाँ आने के बाद। ये देखिए 8 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 8 राउंड कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया। अब 9 राउंड से 14 राउंड तक हम एज इट इज़ बनाएंगे, बढ़ाना भी नहीं, हमें घटाना भी नहीं है। 9 10 11 12 13 14 लाइन तक हम ऐसे ही 6 लाइन तक हमें ऐसे ही बनाना है, बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। ये देखिए राउंड 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास है 48 सिंगल क्रोशिया है। राउंड 14 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम 15 राउंड बनाने जा रहे हैं। तो 15वें राउंड में हमें फिर से इंक्रीज़ करना है 6। तो हम इसमें 6 से इंक्रीज़ करेंगे, यानी 15वें राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 54 सिंगल क्रोशिया। 6 इंक्रीज़ करेंगे। तो अब देखिए 1 चेन में मैंने 2 बना लिए हैं। अब अगले 7 बार मुझे 1 1 अलग अलग चेन में बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 बार मैंने बना लिए हैं अलग अलग चेन में। यहाँ इंक्रीज़ किया था हमने 7 के पहले। अब हम अगली चेन में फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे। 1 चेन में 2 बनाएंगे। 1 चेन में 2 बनाया, फिर अगली अलग चेन में हम 7 बार बनाएंगे। और इस तरह से हम ये अपना 15वां राउंड यहाँ पर आकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास हो जाएंगे 54 सिंगल क्रोशिया। तो 15वां राउंड हम पूरा करते हैं। ये देखिए 15वां राउंड हमारा पूरा हो गया है। अभी हमारे पास है 54 सिंगल क्रोशिया। 6 इंक्रीज़ किए थे हमने। अब हम 16वां राउंड बनाने जा रहे हैं। तो हमें इसमें घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। 16वें राउंड से 21वें राउंड तक 54 ही बनाना है। 16वें राउंड से 21वें राउंड तक एज इट इज़ बनाना है हमें 54। ये देखिए 21वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 16 से 21 तक हमने 54 बनाए थे। अब 22वां राउंड हमारा चालू हो रहा है। तो इसमें हम डिक्रीज़ करेंगे 22वें राउंड से। तो 54 के हमारे पास हो जाएंगे 48 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले हमने जैसे डिक्रीज़ कर दिया 22वें राउंड में। और अब हम 7 बार हम अलग अलग चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 और ये 7। ये 7 तक हमने बना लिया। ये हमने डिक्रीज़ कर दिया था, ये 7 बनाया। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे, यानी पूरे राउंड में हमें 6 बार डिक्रीज़ करना है। ओनली 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ होंगे। अब हम इसको फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ हो गया, फिर 7 बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो ये 22वां राउंड हमारा हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ आकर 22वें राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 48 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 22वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 23वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम 6 डिक्रीज़ करेंगे 23वें राउंड में। तो हमने एक डिक्रीज़ कर दिया है, एक डिक्रीज़ कर दिया है, और अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। एक अलग अलग चेन में बनाएंगे, 2 3 4 ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमने 6 बनाए अलग अलग चेन में। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ हो गया, फिर हम 6 बनाएंगे अलग अलग चेन में, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम ये 23वां राउंड यहाँ आके पूरा करेंगे। और इसमें हमारे पास एंड में हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया। तो हम तो 23 वाला राउंड ये पूरा करते हैं। देखिए 23वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 24वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम 6 डिक्रीज़ करेंगे। तो इसमें हमने डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम डिक्रीज़ कर दिया। अब हम 5 चेन में अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 बना लिए। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। या तो आप इसको एक को बुने ही नहीं तो भी चल जाएगा, उसको भी हम डिक्रीज़ ही मानेंगे। तो ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम फिर से 5 सिंगल अलग अलग सी चेन में बनाएंगे, अलग अलग चेन में बनाएंगे 5 बार, और फिर डिक्रीज़ करेंगे। फिर अलग चेन में बनाएंगे 5 बार, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम ये अपना 24वां राउंड पूरा करेंगे। इसमें हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये राउंड 24वां राउंड पूरा करते हैं। देखिए अब हम 25वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 4 डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद में हम 4 अलग अलग चेन में बनाएंगे। ये 1 बना लिया मैंने, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 बन चुके हैं। और अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये टाइट हाथों से बनाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर फेस बन रहा है डॉल का। टाइट हाथों से बनाइएगा। तो हमने 4 बनाए सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ कर दिया। अब हम 4 चेन में अलग अलग बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम अपना 25वां राउंड पूरा करेंगे। यहाँ आने के बाद हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम देखिए 26वां राउंड बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम 3 डिक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इधर डिक्रीज़ कर दिया है, 3 बनाएंगे हम, फिर डिक्रीज़ करेंगे। हर 3 के बाद 1 2 और ये 3। ये 3 बनाए मैंने। और फिर अब मैं डिक्रीज़ करूँगी। ये डिक्रीज़ हो गया। फिर से 3 हम बनाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये हम अपना राउंड पूरा करेंगे। 26वां राउंड पूरा करेंगे हम। ये 2, ये 3 हो गए। अब फिर से मैं यहाँ डिक्रीज़ करूँगी।
इस तरह से हम फिर से मतलब हर लाइन में हमने 6-6 डिक्रीज़ किए, जहाँ से डिक्रीज़ करना चालू किया था वहाँ से 6-6 ही डिक्रीज़ किए हैं। तो इसमें एंड में 26वें राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। यहाँ आने के बाद में अब हम 27वां राउंड बनाने जा रहे हैं। और ये देखिए मुंह कितना छोटा सा हो गया है फेस का। बस हमें एक राउंड और बनाना है, 27 वाला आखिरी राउंड है ये। और इसमें हमने इसे डिक्रीज़ कर दिया। अब हम हर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। ये एक बनाया मैंने, फिर ये एक बनाया, और फिर डिक्रीज़ किया। ये डिक्रीज़ हो गया, फिर 2 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे, 1 ये 2, और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये 27वां राउंड हम पूरा करेंगे। और ये डॉल के फेस का मुँह यहाँ पर लगभग 18 सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे 27वें राउंड में। यहाँ कर 18 सिंगल क्रोशिया होंगे बस, उसके बाद में हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट राउंड है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं 27 राउंड को। ये देखिए 27 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट राउंड था। अब इसको हम यहाँ के हमने इसको बंद करना है, तो ये स्लिप स्टिच लिया मैंने और एक चेन लेके इसको थोड़ा लंबा धागा रखेंगे। ये देखिए कितना छोटा होल हो गया है ये, तो हम इसका लंबा धागा लेके और इसको कट कर देंगे जो हमको सिलाई में काम आएगा। ये एक चेन लिए हमने, इसके अंदर से निकाल लेंगे ये। अब इसमें लॉक हो गया। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे, इसमें कॉटन की स्टफिंग कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट भरेंगे। इसमें और कॉटन लगेगी, इसको अच्छा टाइट कर देंगे और मार्कर वगैरह सब निकाल देंगे। इसको हम रख देंगे, इसका लंबा धागा ले लिया है हमने, इसको रख देंगे। अब हम हैंड बनाएंगे। तो हैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। थ्रेड को ऐसे लेंगे, इसको इसमें से हुक को अंदर से लेके ऐसे लिया, हुक को अंदर से लिया, इसमें से निकाला और एक चेन ले ली। अब एक तरफ ये 2 धागे, एक तरफ एक है, इसमें हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस धागे को टाइट कर देंगे। पहली सिंगल क्रोशिया में से निकाल लेंगे हम और इसको स्लिप फिर से बना लेती हूँ मैं। 6 सिंगल क्रोशिया इसको बनाना है हमें। ये देखिए हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, 5 ही बनाना है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो 5 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। अब इसमें एक में 2-2 बार बनाते जाइए। इसको हमने अच्छा टाइट कर दिया है। एक में 2-2 बार बनाइए। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। एक में 2-2 बार बना के यहाँ के मैं राउंड पूरा करती हूँ। ये देखिए 2 राउंड पूरे हो गए हमारे। पहले राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया थे, दूसरे राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया है। अभी हमें 2 राउंड और बनाना है, जिसमें हमें एज इट इज़ बनाना है, 10 के 10 बनाना है। राउंड 3 और राउंड 4 में हम 10 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे और हम मार्कर भी लगा लेंगे। तो राउंड 3 और राउंड 4 में बनाती हूँ 10 सिंगल क्रोशिया के साथ। तो हम ये हाथ बना रहे हैं डॉल का। और अभी हमारी 4 लाइनें पूरी हो गई है, राउंड 4 कंप्लीट हो गए। अभी हमारे पास है 10 सिंगल क्रोशिया। अब हम 5वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम डिक्रीज़ करेंगे, 2 डिक्रीज़ करेंगे सिर्फ, और हमारे पास होंगे
सिंगल क्रोशिया। तो हम ये 5th राउंड बना रहे हैं। तीन बना लिए मैंने, चौथे में हम डिक्रीज करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए, सिर्फ हमें 2 डिक्रीज करना है। तो हम ये 5th राउंड पूरा करते हैं। ये देखिए 5वां राउंड पूरा हो गया है, हमने 2 डिक्रीज कर दिए, कितना छोटा सा होल रह गया। तो अब हम राउंड 6 से 21 तक हम ऐसे ही बनाएंगे, 8 सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाएंगे राउंड 6 से 21 तक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हम 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए एक हाथ हमारा बन के डॉल का रेडी हो गया है और इसमें हमारे 21 लाइनें हैं और ऊपर है 8 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से 5वीं लाइन से यहाँ तक हमने 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाए हैं। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे और ऐसा ही दूसरा हाथ भी हम बना लेंगे। ये देखिए हम इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ, यहाँ से हमने इसमें से लिया और स्लीव स्टिच किया, एक चेन लेके इसको हम बंद कर देंगे। इसको हम कट कर देंगे और कॉटन फिल करेंगे, तो ये धागा भी हम अंदर कर देंगे। तो ऐसा ही सेम हम दूसरा हाथ बना लेंगे। ऐसा ही सेम हम एक और हाथ बना लेंगे। ये देखिए डॉल के हैंड बन के कंप्लीट है। इसमें हम कॉटन फिल कर देंगे। 21 लाइन तक हमने कंप्लीट किया है। ये देखिए दोनों एक जैसे बनने चाहिए। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम शूज़ बनाने के लिए हम यह ब्लू कलर लेंगे। ये जैसे इसको शूज़ के साथ ही हम ऊपर लेग्स बनाएंगे। तो शूज़ बनाने के लिए हमने ब्लू कलर लिया है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। हम बनाएंगे 7 चेन। थ्रेड को ऐसे लेंगे, ऐसे लेकर अब हम इसमें 7 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो एक को छोड़ के हमने बाकी 6 में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। 3, 4 और यह 5। ये हमने देखिए 5 में बना लिया और छठे में भी हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो हम छठे में क्या करेंगे कि इसमें हम 4 बार बनाएंगे। 1, 2, 3 और यह 4। एक चेन में हमने 4 बार बनाया। सबसे पहले हमने 7 सिंगल क्रोशिया की, एक को स्किप करके 6 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। और जो छठी चेन थी उसमें फिर हमने 3 और बना लिए सिंगल क्रोशिया, मतलब टोटल उसमें 4 सिंगल क्रोशिया है। इस धागे को हम थोड़ा यहाँ तक लेंगे और फिर इसको कट करेंगे। इस धागे को भी हम साथ साथ लेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी लाइन भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमने छठी चेन में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए और इसके बाद में हम इधर से इधर कर रहे हैं। 5 बार बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। 3, 4 और यह 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब छठी चेन में फिर से हम 4 बार बनाएंगे। जैसे हमने इधर 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाए थे लास्ट चेन में, तो इधर भी हमें 4 ही बनाना है। एक में ही मैं 4 बार बना रही हूँ। शूज़ बना रहे तो आप काउंटिंग का ध्यान रखिएगा। 3 और यह 4, ये 4 हो गए। अब ये टोटल हमने जो 6 चेन ली थी उनमें से हमने 5 में सिंगल क्रोशिया बना के इधर भी हमने एक चेन में हमने 4 बार लिया है सिंगल क्रोशिया। इधर आकर इधर भी यही किया है
अब यहाँ से यहाँ तक हमारे एक लाइन कंप्लीट होती है। अब दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे, तो हम इसमें लगा लेंगे मार्कर। इसमें अभी मार्कर लगाएंगे और हम यहीं से फिर इसको रिपीट करेंगे। यहाँ तक करते हैं हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इधर। ये देखिए दूसरे राउंड में हम इधर 5 बनाएंगे और इधर 5 बनाएंगे, और जो हमने इधर 4 और इधर 4 बनाए थे, एक एक सिंगल क्रोशिया में एक एक जो 4 बनाए थे उनमें हम 8 बनाएंगे, एक एक में 2 बना देंगे। तो हम पहले ये 5 बनाएंगे, 4 बनाएंगे सॉरी। देखिए दूसरा राउंड हमने शुरू कर दिया है। हमारे पास टोटल 6 सिंगल क्रोशिया है। हमने 7 चेन ली थी और एक स्किप करके, और फिर हमने टोटल 6 बनाए। तो एक में इधर इधर वाले और इधर वाले दोनों में हमने 4-4 बनाया एक एक सिंगल क्रोशिया में, तो बीच के हमारे 4 बचेंगे। अब इन 4 में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया बीच की लाइन में, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। ये तीसरा बना रही हूँ मैं और ये चौथा बना रही हूँ। अब इधर जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, ये एक ही चेन में 4 बने हुए हैं ये, और इधर भी एक चेन में 4 बने हुए हैं ये। तो ये शूज़ बहुत काउंटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए नहीं तो शेप बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। और इधर हमारे बीच में 4 है और इधर 4 है, तो हम इनको एज इट इज़ बनाएंगे, इसको भी 4 एज इट इज़ बनाएंगे। और जो ये 5 और 6 है तो इनमें अब जो एक में 4 है और इधर एक में 4 है, तो 4 के हमें 8 बनाने हैं, यानी एक एक में हमें 2-2 बनाना है। अभी एक में एक बनाया मैंने, उसी में मैं दूसरा बनाऊंगी। दूसरे में भी हम 2 बनाए, तीसरे में भी हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से जो 4 सिंगल क्रोशिया है हमारी, उसमें 4 के 8 बन जाएंगे ये चौथे में भी हमने 4 चेन के हमने 4 सिंगल क्रोशिया के हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमें इधर 4 चेन में एज इट इज़ बनाना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे हम 4 के 8 बनाएंगे, तो ऐसा शेप आ जाएगा। 4 सिंगल क्रोशिया में 8 बनाएंगे इधर भी, तो यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ मैं। ये देखिए तीसरा राउंड हमारा चालू हो गया है। जो हमने 8-8 बनाए थे, इधर 8 बनाए थे, इधर 8 बनाए थे, तो अब हमें तीसरा राउंड शुरू करने पर हमें क्या करना है कि एक में एक बनाना है, एक में 2 बनाना है। इसमें मैं 2 बना रही हूँ और एक में मैं 1 बना रही हूँ और फिर एक में मैं 2 बना रही हूँ, फिर एक में 1 बना रही हूँ और एक में 2 बना रही हूँ। ये देखिए ये ऐसा शेप आ जाएगा। तो एक में 2 बनाए, एक में 1 बनाए, एक में 2 बनाए, एक में 1 बनाए, एक में 2 बनाए, एक बनाए। इस तरह से ये 3 बार हमने रिपीट किया। इधर भी हम 3 बार रिपीट करेंगे। इधर फिर से हम वो अपने जो 4 सिंगल क्रोशिया है वो बनाएंगे हम। तो इधर भी मैं यहाँ से यहाँ तक करती हूँ कंप्लीट, वही 4 बना के, और फिर इधर भी हम एक में 2 बनाएंगे, एक में 1, एक में 2, एक में 1, एक में 2, एक में 1, ऐसा 3 बार हम यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेंगे। फिर इधर 4 बना के ये हमारा ये वाला 3rd राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक करके बताती हूँ। ये देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथे राउंड में हमें क्या करना है, हमें बैक लूप में बनाना है चौथे राउंड में। तो हम इसमें इस तरह से बैक लूप में बनाएंगे। एक चेन में जैसे 2 लूप होते हैं, हर चेन में 2-2 लूप जो होते हैं, तो बैक वाले लूप में हमें बनाते हुए ये अपना राउंड पूरा करना है। ये देखिए ये पूरा राउंड हम यहाँ से यहाँ तक बैक लूप में पूरा करेंगे। देखिए 4th राउंड हमारा बैक लूप वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5th और 6th राउंड में क्या करना है, हमें एज इट इज़ बनाना है, ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है। पर बैक लूप में नहीं बनाना है, पूरी चेन में ही बनाना है। तो पूरी चेन में मैं बना रही हूँ, पर बैक लूप में नहीं बना रही हूँ। और इसे हमें घटाना भी नहीं बढ़ाना भी नहीं है। तो हम ये 5th राउंड हमारा चल रहा है। तो 5th और 6th राउंड में इस तरह से कंप्लीट करती हूँ।
ये हमारा ऐसा शेप आने लग गया है, क्योंकि हम बढ़ा भी नहीं रहे हैं, घटा भी नहीं रहे। तो इस तरह से हम ये 5वां और 6ठा राउंड पूरा कर। ये देखिए 5वां राउंड हमारा पूरा हो गया है और 6th भी पूरा हो गया है। 5 और 6 में हमने एज इट इज़ बनाए थे। और ये देखिए शूज़ का जो है शेप आने लग गया है। देखिए शूज़ का शेप आने लग गया है। ये बैक लूप में बनाया 4th राउंड में। 5th और 6th एज इट इज़ बनाया, डिक्रीज़ बिल्कुल नहीं किया है हमने। और अब हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम 4 बार डिक्रीज़ करेंगे। ये मार्कर तक हम आ गए हैं, यहाँ से हम 4 बार इसको डिक्रीज़ करेंगे। 1 राउंड 7th है हमारा। ये 2 बार डिक्रीज़ कर दिया है मैंने। ये 3 बार डिक्रीज़। ये 4 बार डिक्रीज़ किया है हमने इसको। देखिए ऐसा शेप आ गया है। अगले राउंड में फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। अभी हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बना लेना है। 3 4, ये 4 जो हम बनाते हैं, 4 इधर जो हम बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। और अब 5 बना के मैंने फिर से हम 2 डिक्रीज़ करेंगे। एक ये डिक्रीज़ किया हमने, एक ये डिक्रीज़ किया, 2 डिक्रीज़ किया हमने। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। जैसे हमने इधर टोटल 5 कम किए थे, तो फिर से हम एक चेन बनाकर फिर 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले शूज़ का देख लेंगे कि हमें अगर और हमें छोटा करना है तो हम इसको घटा सकते हैं। अभी हम इसको घटा सकते हैं। अब जैसे हमारे राउंड हो गए हैं टोटल 7th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 8th राउंड बनाने जा रहे हैं और इसमें हम इसको और घटाएंगे। अभी इसमें हम इसको और घटा देंगे। ये देखिए 7वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी हमारे पास है इसमें 16 सिंगल क्रोशिया हैं। तो हमें इसे 12 सिंगल क्रोशिया तक करना है, तो हम 2-3 और डिक्रीज़ कर देंगे और 8th राउंड में, ताकि हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो हम इसको 8th राउंड हम कंप्लीट करते हैं। ये शूज़ का देखिए, शूज़ का जो है शेप आने लग गया है इसमें। तो हम इसमें ऊपर 3 डिक्रीज़ करेंगे। देखिए 8th राउंड हमारा लास्ट राउंड था। ये 8th राउंड कंप्लीट हो गया। हमने इसमें डिक्रीज़ भी कर दिया है। यहाँ पर हमने 2 डिक्रीज़ करे हैं। यहाँ से हमने बताना चालू किया था, तो 8th राउंड में हमने यहाँ 2 डिक्रीज़ किए और एक हमने यहाँ डिक्रीज़ किया है। इस तरह से हमारे पास टोटल ये 12 सिंगल क्रोशिया है। और अब हम इसको पूरा नहीं करेंगे। जैसे ये मार्कर तक हमें यहाँ तक करना था, पर हम यहाँ तक नहीं करेंगे, आधा ही रहने देंगे। और यहाँ से यदि ये देखिए यहाँ तक ये बन चुका है, यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ पर हम ये कलर ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये कलर के भी 2-3, यदि आप 2-3 राउंड और बना देंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में भी आप चालू कर सकते हैं। तो इसको मैं यहीं तक रहने देती हूँ। और अब हम इसमें फिर से ये वाला कलर लगाएंगे और इसको इस तरह लेके स्लिप नॉट लगाई हमने और हम इसको यहाँ से फिर से ये वाला धागा हम कट कर देंगे जो है। ये 8th राउंड हमारा लास्ट राउंड था। धागे को हम खींच देंगे अच्छे से। और अब हम यह चालू कर रहे हैं ये वाला कलर। इससे हम लेग्स बनाएंगे ऊपर तक।
ये देखिए 8th राउंड पर हमने ये ब्लू कलर का धागा हमने यही कर दिया था। फिर अब हमने 9th राउंड से हमने ये चालू करा है। एक राउंड मैंने ये बना लिया है पूरी तरह से। यहाँ पर एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब हम दूसरा राउंड बनाने जा रहे हैं। तो ये अभी हमारे पास है, इसमें हम 12 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए, तो अब हम इसको यहाँ 1 से काउंट करेंगे। जैसे हमने एक लाइन बना ली है वाइट कलर की, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। इस तरह से हम इसकी 20 लाइनें बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसकी 21 लाइनें बनाई हैं यहाँ से यहाँ तक। हम इसकी 20 लाइनें वाइट के कंप्लीट करेंगे 12 सिंगल क्रोशिया के साथ में। तो हम इसको 1 मानेंगे, 1 मानेंगे। एक हमारा एक राउंड हो गया है। इस तरह से हमें इसे 19 राउंड और बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। इसमें हमने कॉटन फिल कर दी है ताकि हमें इसको ऊपर बनाने में सुविधा रहेगी। मार्कर हम हटा देंगे और सेम ऐसा ही एक दूसरा और पैर बना लीजिएगा आप इसी तरह से। ये देखिए, डॉल के दोनों पैर बन के कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमने 2-3 लाइनों में हमने ऊपर 3 बढ़ाए हैं, क्योंकि जो पैरों का शेप रहता है उस हिसाब से यहाँ पर थोड़े से मोटे पैर होने चाहिए। तो हमने यहाँ से देखिए मोटे, फिर यहाँ से पतले होते हुए, फिर यहाँ पर तो हमने 3 बढ़ाए हैं इसमें चेन। तो जैसे यहाँ 12 थी और यहाँ पर फिर 15 हो गई है यहाँ आते आते। तो 15 इसमें है, 15 इसमें है। और अब हमें इन दोनों को अटैच करना है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस तरह से अटैच करना है, ऐसे यहाँ पर। तो हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल हम इसकी पेंटी बना रहे हैं। तो पेंटी बनाने के लिए हमने ये कलर लिया है और इसमें हमने स्लिप नॉट लगा ली है। हम इसको इस साइड ध्यान से करते हुए इस साइड लेंगे और यहाँ से यहाँ हम ऐसे पैरों को ऐसे रख के यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए, इसमें इसकी 3 चेन ले ली है हमने और इसमें अटैच कर रहे हैं। अब हम यहाँ से इसकी पेंटी बनाना चालू कर रहे हैं। ये दूसरा कलर लिया है मैंने पेंटी के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ से यहाँ तक किया है। अब ये 3 चेन के अंदर भी हमें बनाना है और फिर यहाँ से हम पूरा राउंड यहाँ तक घुमाएंगे, तब एक राउंड कंप्लीट होगा। अब हमें इन 3 चेनों में बनाना है। ये देखिए, पेंटी का हमने ये एक राउंड बना दिया है। दूसरे कलर के यान से एक राउंड पूरा यहाँ तक बन चुका है। तो इसमें हमारे पास थे 15 सिंगल क्रोशिया, इसमें थे 15 सिंगल क्रोशिया। 3 इधर बनाए, 3 इधर बनाए हमने। 3 ये चेन ली थी उसमें बनाए थे। तो
तो ऐसा पूरा यहाँ तक घूम के आ गया है। ये एक राउंड बन गया है। अभी हमारे पास है 15, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो 36 सिंगल क्रोशिया है और हमें इसकी 5 लाइनें बनानी हैं। तो एक हम बना चुके हैं, 5 लाइन हम और बनाएंगे। तो कंप्लीट करते हैं हम इसकी 5 लाइन। ये देखिए 5 की जगह हमने 6 लाइनें बना ली हैं इसमें। और अब हम इसमें 6 से डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 36 सिंगल क्रोशिया है। तो हम इसमें 6 डिक्रीज़ करेंगे तो फिर हो जाएंगे हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया। तो हम इसको डिक्रीज़ करेंगे एक पूरे राउंड में। उसके लिए मैंने पहले ये डिक्रीज़ कर दिया। अब हम 4 बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 बनाए। अब डिक्रीज़ करेंगे, फिर 4 बनाकर फिर डिक्रीज़ करेंगे। एक, 2, 3 और ये 4। ये 4 करके फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ आने के बाद में हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। अभी 36 है, 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद में हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए हमने डिक्रीज़ कर दिया है और अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम इसको, ये पेंटी हमने बनाई है, इसके ऊपर हम फिर से यही कलर यूज़ करेंगे। जैसे इसमें शूज़ में येलो किया था और यहाँ पेंटी के ऊपर हमने ये पीला कलर किया था, और इसी को हम ऊपर तक बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें भी हम यही यूज़ करने वाले हैं, ये ब्लू कलर, और इसका हम ऊपर बनाएंगे। अब इसके लिए हम इसको स्लिप नॉट लगाएंगे। और इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए धागा हमने अटैच कर लिया है। और हम इसकी पहले तो हम एक लाइन बनाएंगे और इसके बाद में उसकी 5 लाइनें और बनाएंगे। ये धागा भी हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं। ब्लू और जो ये वाला पेंटी वाला है, इसको हमने क्या किया है, अंदर नॉट भी लगा दी है ताकि धागा निकले नहीं। तो अभी जो हम है, अभी जो 30 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ऊपर 30 सिंगल क्रोशिया है, यही हमें बनाने हैं। इसमें घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। तो मैं लाइन यहाँ से यहाँ तक आके कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए एक लाइन हमने बना ली है, ये एक लाइन हमने बना ली है। अब हमें 5 लाइनें और बनाना है। तो हम इसको बनाते हैं 5 लाइन। ये देखिए टोटल हमारे पास ब्लू कलर की जो है 6 लाइनें बन गई है। एक लाइन हमने बनाने के बाद में हमने कहा था हम 5 लाइनें और बनाएंगे, तो ये 6 लाइनें कंप्लीट है। अभी हमारे पास इसमें है 30 सिंगल क्रोशिया। तो अब जो 30 सिंगल क्रोशिया है, तो हमें हर 3 के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। मतलब हमें टोटल हमारे 6 डिक्रीज़ होने चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिक्रीज़ हमने कर दिया। उसके बाद में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर हम डिक्रीज़ करेंगे, इस तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए एक लाइन हमने डिक्रीज़ कर दी है। अभी हमारे पास है इसमें 24 सिंगल क्रोशिया। ये पूरी लाइन हमारी डिक्रीज़ हो गई है। और अब हम अगली लाइन में हम बनाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड ये हम इसमें डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने 2 बनाया, फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये हम राउंड पूरा करेंगे।
इस तरह से ये राउंड भी हम पूरा कर देंगे। ये देखिए हमने हर 2 के बाद डिक्रीज़ किया है और इस तरह से ये लाइन हमने कंप्लीट करी। अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम दूसरा कलर लेंगे, स्किन कलर लेंगे वापस से और इसकी हम लाइन भी गिन लेते हैं। पहले तो हमारी 6 लाइन थी, फिर हमने 2 में डिक्रीज़ किया था, तो 8 लाइनें हैं इस तरह से। और अभी हम इसी के ऊपर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने ये कलर फिर से ऊपर लगाना चालू कर दिया है और इसके हम इसमें जो ये ऊपर 12 थे हमारे 12 सिंगल क्रोशिया वो हम बना रहे हैं। हमने दूसरा धागा अटैच कर दिए, सारे धागे हम नॉट लगा के और अंदर कर दिए हैं। अब ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए एक राउंड हमने बना लिया है। अब हमें इसे 10 राउंड और बनाना है। ये देखिए हमने इसकी 11 लाइनें बना के कंप्लीट कर दी। अब हमें इसमें कॉटन फिल कर देना है और धागा हमने लंबा रखा है क्योंकि ये हमें गर्दन इसके साथ सिलने के काम आएगा। इस तरह से हम लगाएंगे, काम आएगा ये, इसलिए। अब हमें इस फर्स्ट पार्ट को हम डॉल बनाने के फर्स्ट पार्ट को हम यहीं फिनिश करेंगे। सेकंड पार्ट में हम सब अटैच करना बताएंगे, आइज़ बनाना बताएंगे, बाल वगैरह सभी अटैच करना बताएंगे और ड्रेस बनाना बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।